राधे राधे दोस्तों, फिर से नया टॉपिक के साथ और नई वीडियो की नई जानकारी के साथ हम लेकर आए हैं अमरूद के बारे में। ये जो पौधा है ये कौन सा वैरायटी का है और आप अपने घर पर अमरूद का पौधा लगाना चाहते हैं तो कौन सा वैरायटी का आप लाएं जिसमें आप बहुत ही बड़ा बड़ा अमरूद ले पाएँ और मात्र एक कंटेनर में लगाकर और अपने घर में ढेर सारे अमरूद का पौधा आप उगा सकते हैं और खुद से तोड़कर खा सकते हैं। पर पौधा लगाने से पहले इसका नेचर समझे, इसका खुराक समझे कि किस तरह से इसका यदि आप ट्रीटमेंट करेंगे, खुराक देंगे तो आपके घर में भी बिल्कुल इस तरह से जैसे कि हमारे घर में फर रहा है, किस तरह से ये हमारे घर में फर रहा है और फूलों से भी भर रहा है। कुछ लोग का होता है कि फूल तो आता है पर पौधा में फल लगा और गिर गया। सारी जानकारी देंगे, वीडियो में बने रहें। और दोस्तों नए हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो दोस्तों यहाँ पर हम अभी जब से लाए हैं और हम लाए थे तो फल लगा हुआ ही लाए थे, क्योंकि जब भी आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं तो एक भी पौधा रहे उसमें आपको दिखना चाहिए कि किस प्रकार का, कितना बड़ा साइज का इसमें फल लगा हुआ है। इस तरह से पौधा लाना है और पौधा आपको लेना है ताहिवान अमरूद। जो ताहिवान अमरूद होता है इसका साइज इतना बड़ा होता है, जो मार्केट में मिलता है आप लोग खाते हैं, यही चीजें घर में लगाकर खुद से तोड़ के खाते हैं तो मार्केट से ज्यादा मीठा रहता है, क्योंकि वो तोड़ा हुआ बहुत समय का रहता है जिसके कारण से मीठापन थोड़ा सा पंचोचर हो जाता है। तो इस हिसाब से आप अपने घर पे, हर किसी का शौक होगा, अमरूद एक ऐसा प्यारा फल है कि हर किसी को पसंद आता ही आता है और उसे रहता है कि हम अपने घर पर भी अमरूद का पौधा लगाएं। हम बात कर लेते हैं फूलों का। जैसे कि ये कली है, आप देखें किस तरह से एक भी पत्ती से भी ज्यादा हमारा पौधा में फल और फूल लग रहा है। तो फूल कम से कम ये साइज का होना चाहिए। आप देखें पर इसमें कीड़ा आता है जिसे आप मधुमक्खी कह सकते हैं, भौरा कह सकते हैं। ये चीज आपका घर पे आ रहा है तो इसे केमिकल डालकर कभी भी ना भगाएं, क्योंकि हमारा ये फूलों का ये रस लेता है और एक मीठा पदार्थ, एक ऐसा केमिकल इसमें छोड़ देता है जिसे फल लगने से अभी हम दिखाते हैं। देखें किस तरह से इसमें मधुमक्खी जो है इसका रस चूस रहा है और इसमें एक ऐसा रसायन छोड़ देगा जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा है। किस तरह से देखें ये रस को चूस रहा है और एक ऐसा पोलिनेशन कर देगा जो हमारा ये कली नहीं गिरेगा। ये प्रकृति देन है तो इसे कभी भी ना भगाएं। ये चीज है, चाहे भौरा हो गया, चाहे बटरफ्लाई हो गया, ये हमारे फूलों के लिए, हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे आने के लिए कुछ ना कुछ आदमी इसमें डालता है कि अट्रैक्शन होकर हमारे पौधे में आकर लगे ये चीज। तो ये तो कुदरती देन है, आता ही है, क्योंकि इसमें एक ऐसा मीठा पदार्थ निकलता है, इसे लेने के लिए वो आता है, लेकर चला जाता है, इसमें कुछ ना कुछ दे देता है। पर एक बात कहते हैं दोस्तों कि यदि इस तरह से, किस तरह से हमारे पौधे में फल लगा हुआ है, देखिए किस तरह से कली बन रहा है, एक छोटा छोटा डाल में भी लगा हुआ है। कहीं से भी हम डाल आपको दिखाते हैं, देखिए किधर है, हर तरफ है। यहाँ पर ही फूल जो इस तरह से खिलकर ये फूल हल्का हल्का झरा है और इसी के नीचे फल लगेगा। देखिए इसी के नीचे जो ये है, इसी के नीचे हमारे अंगुली के सहारे देखें, इसी के नीचे से फल लगना स्टार्ट हो जाएगा। पर ये फूल जो है गिर जाता है। जैसे कि देखिए हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये अमरूद है, तो ये अमरूद के ही भाग में ऊपर में फूल लगा था और ये फूल धीरे धीरे कलर चेंज हो जाता है, इसी में हमारा फल लगना स्टार्ट हो जाता है। देखिए ये किस तरह से अमरूद हमारा फर रहा है और डाल को देखिए किस तरह से झुक गया है। तो दोस्तों ये कहते हैं ना कि फल वाली डाली झुक जाते हैं, तो उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि इसमें नहीं भी तो हम बहुत ही ज्यादा है, गिनती नहीं कर सकते हैं कि इतना ज्यादा इस बार हमारा पौधे में फल लगा है। तो फल लगने का कारण है और एक भी फूल गिरा नहीं है। हम धरती में भी दिखाएंगे तो एक भी फूल हमारा गिरा नहीं है। कारण क्या है? तो दोस्तों इसमें हम टाइम टू टाइम खुराक देते हैं और किस तरह से हम लगाए हुए पौधे में, हम ऊपर की भाग तो दिखा दिए आपको, मधुमक्खी आकर इसका रस ले रहा है, पर इसका हम अब कुछ बताएंगे ट्रीटमेंट, इलाज कैसे आप अपने पौधे में कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वही चीज बताया जाता है कि आप इसे घर पर ट्रीटमेंट कर सके। कुछ केमिकल खाद जो बताएंगे हम आपको, एक आध लाएं और अपने घर पर फलों का लुत्फ लें। पौधा यदि घर में हमारा रहता है, फूल वाला हो या फल वाला हो, फल नहीं लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। किस तरह से देखिए एकदम घुंघरू के जैसा हमारा पौधा में फल लग रहा है। लगाए हुए किस चीज में? तो एक घड़ा में लगाए हुए, मिट्टी का बर्तन में लगाए हुए हैं, क्योंकि हर एक साल हर एक गर्मी में हम घड़ा को लाते हैं और नेक्स्ट बाद हम इसे हटा देते हैं। तो हटाने से अच्छा है, यहाँ पर भी देखें हम अगस्त का फूल लगाए हुए, ये घड़ा में अगस्त का फूल लगाए हुए हैं और अगस्त का फूल देखें किस तरह से हमारा फूल आ रहा है। ये साल में 2 बार देता है,
तो किस तरह से देखें, ये फूल आ रहा है, कली बन रहा है हमारा। तो हमें अगस्त का फूल बहुत ही पसंद है। अगस्त का पौधा अपने घर पे लगाने से क्या होता है कि कभी भी बिजली का ठनका नहीं गिरता। इसी कारण से हमें ये भी पसंद है, और इसका फूल का खाना भी जो पकौड़ी में छठ पूजा में बनता है वो भी हमें पसंद आता है। तो इसी के कारण से ये पौधा अपने घर पे लगाए हुए हैं। पर दोस्तों, आपको किसी तरह का पौधा अपने घर पे लगाते हैं तो उसका नेचर आपको समझना होगा, उसका खुराक समझना होगा कि किस तरह से हम अपने पौधे में खुराक दें, और हम नर्सरी के ही जैसा पौधा अपने घर पर लुत्फ उठाएं, इसका फल लुत्फ उठाएं। तो हम ज्यादा नहीं, 2-4 खाद बताएंगे, और वो भी घर का ऑर्गेनिक खाद बताएंगे। जो चीज आपके घर में नहीं होगा हम घर से बनाकर तरीका सिखाएंगे कि इस तरह से तरीका से आप बनाकर अपने पौधे में देते हैं तो पौधा अच्छा से चलता रहता है, सर्वाइव होता रहता है, और ये पौधा में फल लगता रहता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो घर पे बनाए। देख के तो पहचान लिए होंगे, नहीं पहचाने तो बता देते हैं। इसका हम गोबर खाद बनाए थे, वीडियो में जाकर देख लेंगे कि ये गोबर खाद हमारा अभी थोड़ा सा और बनना बाकी है। ऐसे तो करीब करीब सारा बन चुका है। ये गोबर खाद हम कैसे बनाए हैं ये हमारे वीडियो में जाकर देखें। पर आप नहीं बनाए हैं और आपका पौधा में फूल गिर रहा है तो आप नर्सरी से या बीज भंडार से लाकर डाल सकते हैं। गोबर खाद आपको डालना है 15-15 दिनों में। इस तरह से यदि फल लेना चाहते हैं तो आपको गोबर खाद डालना है 15-15 दिनों में। गोबर खाद यदि आप 15 दिन में नहीं डालते तो महीना में एक बार जरूर डाल दें इसमें, क्योंकि गोबर खाद जो है बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन की, फास्फोरस की स्रोत है, यानी कि धीरे धीरे काम करने वाला है। पर हमारे पौधे को लंबे समय तक ये गोबर खाद लेकर जाएगा। और गोबर खाद जो खेत खरियान में हम लोग घर में चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, आटा खाते हैं, तो वो गोबर खाद से ही तैयार होता है। और कब कहीं ना कहीं नर्सरी वाले लोग अब क्या किए हैं कि फास्ट काम करने लगे हैं तो उसमें केमिकल डालने लगे हैं। पर पहले के जमाने में गोबर खाद ही बहुत ही अच्छा खाद होता था और गोबर खाद ही यूज होता था। अब ये बात कर दी है गोबर खाद की, तो केवल गोबर खाद या एक खाद हम बता देते हैं तो उसमें आप सीमित ना रहे, क्योंकि हम वीडियो डेली डालते हैं तो उसे आप देखें कि कैसे हम अपने पौधे को ट्रीटमेंट करते हैं। अभी तो हम दिखाएं फल भी लगा हुआ है, फूल भी लगा हुआ है। जब सारे फल लग जाएगा फिर हम वीडियो लेकर आएंगे। अब उसके बारे में क्या है वो बताएंगे। तो अभी हम बताते हैं कि दूसरा जो खाद हम बताने वाले हैं ये हमारे हाथ में आप देख के पहचान लिए होंगे, नहीं पहचाने तो बताते हैं। ये है सरसों खली। सरसों खली यदि पेड़ पौधा का शौकीन है तो सरसों खली अपने घर पर जरूर रखें। दोस्तों, इसे रखने से क्या होता है, हमारे पौधे में जो खाना है समय से समय हम इसे देते रहते हैं। तो ये चीज भी हम महीना में एक बार दे देते हैं, बीच बीच में 15 दिन में भी दे देते हैं, क्योंकि हमारा पौधा को जरूरत होता है। तो 15 दिन या महीना दिन का हम गैपिंग रखते हैं ये सब का। तो ये भी हमें क्या करना है, 100 ग्राम सरसों खली फुलाकर, और उसमें कितना पानी में फुलाए हैं ये मतलब नहीं है, पर उसे बनाना है हमें 10 लीटर। 100 ग्राम का यदि आप लिक्विड बना रहे हैं तो 10 लीटर पानी हमें उसमें डालना है, एकदम लिक्विड पतला करना है। और इसमें देना है 1 लीटर के हिसाब से। जैसे कि बड़ा पौधा है तो 1 लीटर या 1.5 लीटर के हिसाब से हम इस पौधा में देते हैं। ये भी आपको देना है 15 दिनों में। जैसे कि हम जो भी खाद बताते हैं तो आप एक एस्टिमेट बना ले कि आज ये दिए हैं तो 15 दिन बाद ये दे देंगे, ये समझ के चलें। अब जो दूसरा हम खाद बताने वाले हैं ये केमिकल है, पर ये बहुत ही अच्छा है। इसे केमिकल नहीं है बोलेंगे क्योंकि ये है जाइम। जाइम हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यदि आप पेड़ पौधा लगाते हैं तो घर पर जाइम जरूर रखें। जाइम इतना अच्छा काम करता है, हमारे कभी भी कोई भी फूल नहीं गिरता है, फल वाला हो या फूल वाला हो। या नींबू का पौधा, हम नींबू का पौधा भी दिखाएंगे आपको। एक छोटा पौधा लगाए हुए हैं वो भी हमारा फल से लदा हुआ है। तो जाइम भी आपको देना है। ये बड़ा गमला है तो हमें इसमें देना है 1.5 चम्मच। 1.5 चम्मच हम मिट्टी को कुड़ाई कर लेंगे। मिट्टी को कुड़ाई करने के बाद हम जाइम दे देंगे। कुछ ऐसा हम केमिकल बताते हैं आपको कि वो थोड़ा बहुत अपने घर पर रखे। ऐसे तो ज्यादातर हम ऑर्गेनिक बताते हैं, पर ये 3 खाद आप दे दिए हैं तो 15-15 दिनों में हम गैपिंग करने बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम पानी जब देंगे तो पानी के साथ हम क्या देंगे, तो हम अपने घर का जो फेंक देते हैं, जो फालतू समझते हैं उसे, वही काम करता है। क्योंकि जब हम 15 दिन का अंतराल बता रहे हैं तो वहां पर हमें भोजन इसे देना है। क्योंकि जो रिच फर्टिलाइजर है, आप डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, पानी चढ़ाते हैं आपको, उसमें दवा डालता है। तो ये चीज तो हम हमेशा यूज नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, तो हम घर में दाल भात चावल जो भी खाते हैं तो उसी तरह हम पौधे को भी देंगे। पौधे को कैसे देना है, जो भी हम घर का किचन में जो हम सामान, छिलका है, आलू है, प्याज है, तो वो सब हम बाल्टी में डालते रहते हैं और उसे हम देते हैं पौधे को। कि आज हम यदि साग सब्जी का फर्टिलाइजर दिए हैं तो 2 दिन हम पानी देंगे, तीसरा दिन फिर से हम इसे देंगे। तो इस तरह से आप अपने पौधे का यदि केयर करते हैं तो पौधा आपका बहुत ही अच्छा चलता रहेगा। तो आपको ये सब ट्रीटमेंट बताए हैं और ये सब आपको डाल के इसलिए नहीं दिखाए हैं कि हम पौधा में हाल ही डाले थे।
तो इसलिए हम आपको डालकर नहीं दिखाएं, आपको हम बताए हैं कि मिट्टी का कुड़ाई कर ले, कुड़ाई करने के बाद ये सब चीज आप डाल दें तो पौधा में आपका बहुत ही अच्छा फूल लगता रहेगा, फल लगता रहेगा। और नर्सरी से अमरूद का पौधा ला रहे हैं तो ताइवान बोल के अमरूद लाएं, या आप कोई इलाहाबादी ऐसे करके बोलता है तो वो साइज देखकर ही लाएं। तो ये जानकारी हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।